क्या टीसीएस ने आईटी सेक्टर की वापसी का बिगुल बजा दिया है? जून तिमाही के नतीजों के बाद टीसीएस के शेयर में तेज खरीदारी देखने को मिली है। इसके साथ ही इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे आईटी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। टीसीएस का मुनाफा बढ़ा है, कमाई बढ़ी है और एआई कारोबार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट से पूरे आईटी सेक्टर की तस्वीर बदल जाएगी? क्या एआई आने वाले समय में टीसीएस की सबसे बड़ी ताकत बनेगा? और सबसे अहम सवाल, मौजूदा स्तर पर टीसीएस में खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर मुनाफा वसूली? आज के स्टॉक स्कैन में आसान भाषा में समझेंगे टीसीएस के नतीजे, ब्रोकरेज की राय और कंपनी का आगे का आउटलुक। शुरुआत शेयर की परफॉर्मेंस से करते हैं। पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर 3.5% तक उछल गया, लेकिन ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। क्लोजिंग 1.25% की बढ़त के साथ हुई। बीते 6 महीने में टीसीएस का शेयर 35.27% टूटा है। 1 साल में 38% और 3 साल में 37.64% गिरा है। कुल मिलाकर टीसीएस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। शेयर बीते 3 साल से एक दायरे में ही कामकाज करते हुए दिखा है। अब आते हैं तिमाही नतीजों पर। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 5% बढ़कर 13,349 करोड़ रुपए रहा, जबकि बीते साल इस तिमाही में मुनाफा 12,760 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय 14% बढ़कर 72,275 करोड़ रुपए पहुंच गई। कामकाजी आय तिमाही आधार पर 3% घटकर रुपए 17,317 करोड़ पर आ गई। मार्जिन तिमाही आधार पर 25.3% से घटकर 24% पर गए। कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अब आते हैं असल वजह पर। बाजार को ऐसा क्या लगा जो टीसीएस के शेयर खरीदने के लिए निवेशक टूट पड़े हैं? सिर्फ टीसीएस ही नहीं, दूसरी आईटी कंपनियों में भी खरीदारी देखने को मिली है। इसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह है कंपनी के बड़े ऑर्डर। इस तिमाही में टीसीएस को $9.5 अरब के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें लगभग $80 करोड़ का एक बड़ा एआई प्रोजेक्ट भी शामिल है। दूसरी वजह है एआई बिजनेस की तेज रफ्तार। कंपनी ने बताया कि उसका एआई बिजनेस अब सालाना आधार पर करीब $2.6 अरब तक पहुंच चुका है। यानी कंपनी की कुल कमाई का लगभग 8% हिस्सा अब एआई सेवाओं से आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जहां ग्राहक एआई के छोटे छोटे प्रयोग कर रहे थे, अब ये बड़े स्तर पर एआई लागू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में एआई से होने वाली कमाई और बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के नतीजों में सब कुछ शानदार है, कुछ कमजोरियां भी हैं। कंपनी के मार्जिन पर दबाव दिखा है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की वजह से कंपनी का एबिट मार्जिन करीब 1.3% घटकर 24% पर आ गया है। इसके अलावा दुनिया भर में कंपनियां अभी भी खर्च करने में सावधानी बरत रही हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट टल रहे हैं। अमेरिका की ब्याज दरें, भू राजनीतिक तनाव, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता अभी भी आईटी सेक्टर पर दबाव बनाए हुए हैं। यानी कंपनी का भविष्य पूरी तरह आसान नहीं दिख रहा है। टीसीएस का कहना है कि दूसरी तिमाही में मांग बेहतर रहने की उम्मीद है। कंपनी पूरे वित्त वर्ष के अंत तक अपना ऑपरेटिंग मार्जिन 25% से ऊपर ले जाना चाहती है। इसके लिए कंपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने और कर्मचारियों के बेहतर उपयोग पर फोकस कर रही है। यानी मैनेजमेंट का भरोसा बना हुआ है। अब आते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए उस पर। इसके लिए हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 2,200 रुपए रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। एआई कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने से बच रही हैं। इसलिए बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। सिटी सबसे ज्यादा सतर्क नजर आया। उसने सेल रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस घटाकर 1825 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में ग्रोथ कमजोर रह सकती है। एआई की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसीज भी आईटी कंपनियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। यानी सिटी को फिलहाल टीसीएस में ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। नुवामा सबसे ज्यादा बुलिश नजर आया है। उसने बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 3,000 रुपए रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर पहले ही काफी गिर चुका है, अब वैल्यूएशन आकर्षक हो गई है। अगर अगले कुछ तिमाहियों में मांग सुधरती है और एआई खर्च बढ़ता है तो शेयर में अच्छी तेजी आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय रेटिंग बनाए रखी है। टारगेट प्राइस 2,350 रुपए रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि दूसरी तिमाही बेहतर हो सकती है। हालांकि पूरे सेक्टर में एक साथ तेजी आने की उम्मीद अभी नहीं है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से ही ग्रोथ आएगी। टीसीएस पर ब्रोकर्स बटे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एआई है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई आने वाले वर्षों में टीसीएस की कमाई कई गुना बढ़ा सकता है, जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई खुद आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस के लिए चुनौती भी बन सकता है। इसके अलावा दुनिया की अर्थव्यवस्था भी अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। अगर अमेरिका और यूरोप में कंपनियां आईटी खर्च बढ़ाती हैं तो टीसीएस को फायदा मिलेगा। अगर खर्च कम रहता है तो ग्रोथ भी धीमी रह सकती है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो टीसीएस जैसे मजबूत कंपनी पर नजर बनाए रख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, कैश फ्लो मजबूत है, डिविडेंड लगातार मिलता है। एआई में कंपनी तेजी से निवेश कर रही है, लेकिन अगर आप अगले 2 से 3 महीने में तेज रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखना बेहतर हो सकता है, क्योंकि वैश्विक माहौल अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। आखिर में ये बता दें कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें।
स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।